ये फोटो में आप जो लड़का देख रहे हैं, इस लड़के का नाम अभिषेक कुमार है। हरसिद्धि थाना क्षेत्र का ये लड़का आज जेल में है और जेल में इसलिए है कि बहुत कम समय में सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी बनानी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही कम समय में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इसके फेसबुक पेज पर है। इस लड़के को जो है पदाधिकारियों से, अधिकारियों से बदतमीजी करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने तथा एक स्कूल के हेडमास्टर ने यह आरोप लगाया कि इस लड़के ने उनसे रंगदारी पैसे वसूलने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो डालकर सरकारी काम में बाधा डाला। इस तरह की एफआईआर की गई थी हेडमास्टर अभिनव कुमार द्वारा, हरसिद्धि के एक सरकारी स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, जहां पर अभिनव कुमार जाकर वहां की जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था, ढीली व्यवस्था, उसको दिखाते हैं और उसके बाद इन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो अभिनव कुमार जो है, इनकी 6-7 लोगों की इनके साथ जो है शायद टीम है, इनके दोस्त हैं, कैमरामैन से लेकर इनके मित्र तक, और ये सभी थाने पर जाते हैं। क्योंकि हेडमास्टर ने इनको ही गोली मारने की धमकी दी थी और ये उसकी रिपोर्ट करने थाने पर गए थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि थाने पर पहले से हेडमास्टर ने इनके ऊपर एक एफआईआर कर दिया था। और जब ये थाने पहुंचे अपनी कंप्लेन लेकर, तो इनको ही थाने में बिठा दिया गया, इनको उठाकर हाजत में डाल दिया गया और इन्हें जेल भेज दिया गया, इनका चालान कर दिया। अगले दिन को कोर्ट में पेशी भी की। अब आप समझिए कि इस तरह की चीजें जो बहुत कम समय में सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी लाना चाहते हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये हवाई बातें करने वाला लड़का अच्छा हुआ इसके साथ कि ये जेल चला गया। कहने का मतलब ये है कि भले ही इस लड़के में गलती हो, नया है, शायद ये दिल्ली या कहीं और पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था, पास हुआ कि फेल हुआ वो अलग बात है। आपके बिहार में आके समाज सुधार करने का प्रयास कर रहा है, ये शब्द जो है इसके मुख से निकलते हैं। एक स्कूल में गया, वहाँ की कुव्यवस्था दिखाई, किस प्रकार वहाँ पढ़ाई नहीं होती, मिड डे मील नहीं मिलता, किस प्रकार वहाँ के जो नल में छिपकली गिरी हुई थी, बच्चों के लिए शौचालय नहीं था, इन सारी चीज़ों को उजागर किया। ये काम हम भी पिछले 2.5-3 सालों से करते आ रहे हैं। एक मेरा वीडियो है इस पर, एक सरकारी स्कूल की कुव्यवस्था को लेकर, जहां पर एक हेडमास्टर और 4 मास्टर सस्पेंड हुए थे। उस वीडियो को 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा था और बहुत सारे लोगों ने उस पर गाली भी दी थी कि आप कौन होते हैं, आप कौन पत्रकार हैं, कैसे पत्रकार हैं, या आप माइक लेकर किसी स्कूल में घुस जाएं, ये अधिकार आपको किसने दिया है, आप हेडमास्टर से सवाल पूछने वाले कौन हैं, क्या आप उनके बराबर शिक्षित हैं। इस तरह के सवाल पूछे गए, बहुत गालियाँ दी गई, लेकिन कुव्यवस्था को हमने दिखाया और उस पर कार्रवाई हुई। एक स्कूल जो है सुधरा, 44 बच्चों की जिंदगी वहाँ सुधर गई और उस स्कूल द्वारा पैसे की भी ऑफर की गई, हेडमास्टर के द्वारा पैसे देने का प्रयास किया गया, लेकिन हमने उसको नकार दिया। आपने मेरा और भी वीडियो देखा होगा जहां मुझे पैसे देने की कोशिश की और उसका लाइव वीडियो जो है मैंने डाला है। तो पैसे पर बिकने की बात नहीं है। और जो चीप पॉपुलैरिटी जो आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई बड़ा बनना चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है, ये काम आप क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि ये इतना ही आसान है तो ये काम आप क्यों नहीं करते? आपको शायद पता नहीं है कि पर्दों के पीछे एक ईमानदार पत्रकार को कितनी धमकियां मिलती हैं, कितने तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं एक खबर को प्रकाशित करने के लिए, अगर आप काम ईमानदारी से करते। एक मेरे गुरु है, मेरे मामा जी, महामंडलेश्वर श्री शिवेश्वर भारती। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, मैं बाहर से आया था यहाँ, जब बेंगलोर से बिहार आया और उनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे घर पे आए थे, मैंने उनका आशीर्वाद दिया, उनको बताया कि इस तरह का बिहार में मैं करना चाहता हूँ। बेंगलोर में मैंने शुरुआत की, लेकिन बिहार में मैं इस तरह करना चाहता हूँ, इस तरह का सुधार समाज में लाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे और उन्होंने देखने के बाद एक ही बात कही कि बाबू, जिस प्रकार से आप, जिस अंदाज, जिस तेवर में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप न्यूज़ दिखा रहे हैं, 6 महीने में आपको बॉडीगार्ड लगेंगे और नहीं तो आप पर हमला हो जाए। मैंने उनकी बात मानी, इस प्रोसेस को मैंने स्लो डाउन किया। आज फेसबुक और यूट्यूब पर मिलाकर लगभग 1,20,000, 1.25 लाख लगभग मेरे फॉलोअर, सब्सक्राइबर हैं। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत तेज इस पे नहीं भागना चाहता हूँ। अगर पॉपुलैरिटी चाहिए तो ऐसा सनकपन दिखाकर
24 से 48 घंटे में फेमस बना जा सकता है। इस तरह की टेक्निक सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं तो बखूबी जानता हूं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ये जो है मेरा एक लंबे अरसे से काम रहा है। सोशल मीडिया पर मेरा लंबा काम रहा है, पिछले 16 सालों से यह काम मैं करता आया हूं। तो चीप पॉपुलैरिटी के पीछे मैं नहीं भागा, व्यूज के पीछे भी मैं नहीं भागता हूं। और जो आप वीडियो में देखते हैं उससे बढ़कर कहीं ज्यादा मैं ग्राउंड स्तर पर लोगों की मदद करने का प्रयास करता हूं। बहुत सारी चीजों में, बहुत जगहों पर उनकी पैरवी, झूठे केस को लेकर उनको बचाना और इस तरह की कई काम जो है मैं करता हूं। आर्थिक मदद भी बहुत लोगों को मैंने किया है, लेकिन इस चीज को मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालता हूं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ऐसे झूठ बोला जाता है, लेकिन मैं नहीं डालना इसलिए चाहता हूं क्योंकि लोगों का चेहरा दिखाकर उनको किसी तरह का अपमानित नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस तरह का आर्थिक मदद मैं अगर कर रहा हूं तो उस चीज को सोशल मीडिया पर मैं डालूं ताकि दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिले और आप भी लोगों की मदद करें। ये असहाय लोगों के लिए है, भीख मांगने वाले लोगों के लिए नहीं, क्योंकि भीख मांगने वाला आदमी वो है जिसकी आत्मा मर चुकी है, जो कर्म नहीं करना चाहता। तो मैं भीख मंगों को भीख नहीं देता, जो असहाय हैं, मजबूर हैं, काम तो करते हैं लेकिन इस वक्त उनकी स्थिति खराब है और किसी प्रकार की आपदा विपदा उनके घर में आई है, किसी प्रकार के दुख पीड़ा में वो है, तो वहां मैं देने का जो संभव हो सके मैं प्रयास करता हूं। इसलिए आप लोग यही कर सकते हैं कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपसे डोनेशन नहीं लूंगा, किसी तरह का चंदा मैं आपसे नहीं मांगूंगा, लेकिन आप जो है वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मेरी रीच जो है सरकार के ऊंचे ऊंचे अधिकारियों तक दमदार तरीके से पहुंचे। और अभिनव कुमार ये इस लड़के ने, आशुतोष कुमार इस लड़के ने जो किया है ये एक तरह से काबिले तारीफ है, लेकिन हरकत थोड़ी सी बचकानी है। जहां ये कहीं तेवर में आ जाते हैं तो इनको थोड़ा सा भाषा को मर्यादित रखना पड़ेगा। काम अच्छा कर रहे हैं, काम ये लड़का अच्छा कर रहा है, मेहनत और करना पड़ेगा। और पॉपुलैरिटी तो दिख ही रही है, मिल रही है, और इनके जो साथी हैं वो भी, अगर आप सही नीयत से उतरे हैं बिहार में कि आपको समाज सुधार करना है, बिहार में बदलाव लाना है, तो बिहार 2-4 लोगों के बदलने से नहीं बदलेगा। यहाँ लोगों को बदलना जरूरी है, बिहार को बदलना नहीं जरूरी है। बिहार को अगर बदलना है, यहाँ के लोगों में बदलाव लाना पड़ेगा, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनके आचार विचार, उनके जो दैनिक व्यवहार है, जिस तरह सड़क पे चलते हैं, पान खाकर कहीं थूकते हैं, दूसरों पर गिरता है, या जिस तरह से गाड़ियां आना जाना करती हैं बिना सिग्नल के, बिना हेलमेट के, बिना इंडिकेटर दिए, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है और आप ट्रेन गुजरने का इंतजार न करते हुए गाड़ियां जो है एक दूसरे में हुरपेट देते हैं और वहाँ जो है ट्रैक पर भीड़ लगा देते हैं। और तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये बिहार के लोगों में जब सोच बदलेगी कि हम किस तरह से अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, तो बिहार खुद बदल जाएगा। तो बिहार बदलने के लिए बिहार में कोई क्रांति जो है सरकारी तौर पर करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बदलाव के नाम पर यह भी चाहते हैं कि वो चीप पॉपुलैरिटी तुरंत पाकर राजनीति में चले आए और एमएलए एमपी का पद ले लें, लोगों के बीच अपना नाम चमका लें जल्दी से जल्दी और एक बड़ा आदमी बन जाए, एक प्रख्यात व्यक्ति बन जाए, एक सेलिब्रिटी बन जाए, 4 बाउंसर लेकर साथ में घूमे, हीरो बनकर चश्मा लगाकर, और लोग पहचाने, दमखम चले अपना बिहार में, बोलबाला हो। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये लंबे समय तक के लिए काम नहीं आती, क्योंकि मैं यही सोचता हूं कि आपकी नीयत अगर सही है किसी काम को लेकर और ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और स्लो एंड स्टेडी ये मेरा बिलीफ है इस काम को लेकर। बहुत तेजी से इस पे मैं कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन ये एक बात ये जरूर है कि जिस भ्रष्टाचारी, जिस घूसखोर या जिस अधिकारी के पीछे में पड़ जाओ, मैं जहां डट जाऊं, वहां आर या पार की बात होगी, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। और जेल भेजना न भेजना ये सारी चीजें जो है मर्यादा में रहकर, कानून के दायरे में रहकर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि मैं जो करूं पूरी तरह से मर्यादा में करूं।
इसलिए कि झूठा केस डालकर, झूठा एफआईआर करके आपको जेल कोई भी भेज सकता है। ये सिस्टम ही इतना कचड़ा है, इतना गंदा है, ये तंत्र बहुत गंदा है, हमारी कानून व्यवस्था जो बहुत सड़ी गली हुई है। आपको झूठा एफआईआर करके जेल भेजा जा सकता है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, आपके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, तो 10 साल के बाद भी आप जो है उसमें बाइज्जत बरी होंगे। भले आपको टेम्पररी कोर्ट कचहरी में दौड़ना पड़े, थाने पर दौड़ना पड़े, लेकिन आखिर में, अंत में जीत आपकी होगी। तो ये जो है, ये हमेशा मैं अपने मन में रखता हूं। काम सही करना है, मर्यादित भाषा में करना है और डट के करना है, पीछे नहीं हटना है। इस चीज की जो है मैं बहुत ज्यादा कद्र करता हूं अपने जीवन में। और ऐसे लड़के जो हैं आशुतोष कुमार जैसे, मैं ऐसे लड़कों का आह्वान करता हूं कि आप आएं और हमारे चैनल से आप जुड़ें। ऐसे लड़कों को मैं खोज रहा हूं जो नीडर हों, लेकिन उसको जो है मर्यादित भाषा ये हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग हम उनको देंगे, पत्रकारिता की ट्रेनिंग हम देंगे, पत्रकारिता के सिद्धांत हम सिखाएंगे और आपको ट्रेनिंग देकर हम फील्ड में संवाददाता के रूप में हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम उतारेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, आप कृपया जुड़ें और हम लोग साथ मिलकर काम करें, बिहार में, देश में बदलाव लाने का प्रयास करें। जय हिंद।